राधे राधे। जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों, आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम देखते हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे हम देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, इस दिन तुलसी माता का शालिग्राम जी के साथ विवाह कराया जाता है। कहते हैं कि इसी दिन तुलसी माता का शालिग्राम भगवान जी के साथ विवाह हुआ था, इसीलिए इस दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है तथा हम सभी प्रायः अपने घरों में तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। तो यदि आप भी अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन कर रहे हैं, तो यदि आप बड़े स्तर पर तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं, तब तो उसके लिए हमें बहुत अधिक सामग्रियों की, जैसे कि किसी बड़े बच्चों का विवाह होता है, तब हम जिस प्रकार से आयोजन करते हैं, बहुत से लोग उसी प्रकार से तुलसी विवाह का भी बहुत बड़े स्तर पर आयोजन करते हैं। किंतु हर किसी व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि हम इतने बड़े स्तर पर तुलसी विवाह का आयोजन कर सकें। तो यदि आप अपने घर पर ही सूक्ष्म रूप से तुलसी विवाह कराना चाहते हैं, तो हम आज उसी के विषय में बात करेंगे कि सूक्ष्म रूप से घर पर तुलसी विवाह कराने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमें किस प्रकार व कैसे तुलसी माता का विवाह करना चाहिए। तो आइए हम इन सब के विषय में बात करते हैं। तो इसके विषय में बात करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे सामग्री की, कि यदि हम तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं तो हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ें हमें इकट्ठा करनी है, जिससे कि हमें बाद में विवाह करते समय कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हमें चाहिए तुलसी माता का पौधा। बहुत से लोगों के मन में यह बात होती है कि विवाह करने के लिए तुलसी माता का हमें नया ही पौधा चाहिए या पुराना भी चल जाता है। तो देखिए, जैसा भी आपके पास हो, यदि आप बाज़ार से नया पौधा लाना चाहें तो नया ला सकते हैं, और यदि आपके घर में पहले से ही कोई पौधा है तो आप उसका भी विवाह करा सकते हैं। बस यह ध्यान रखना है कि जो भी पौधा का आप विवाह में, जिस भी पौधे का आप प्रयोग कर रहे हैं, उस पौधे का पहले कभी आपने विवाह ना कराया हो। जिस पौधे का हम एक बार विवाह करा देते हैं, उसका हम पुनः विवाह नहीं कराते हैं। तुलसी जी के पौधे को विवाह के पश्चात हम दान भी कर सकते हैं तथा अपने घर में भी रख सकते हैं। तो यदि आप दान करना चाहते हैं तो आप किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को तुलसी जी के पौधे को दान कर सकते हैं, और यदि आप उसे अपने घर में ही रखना चाहते हैं तो आवश्यक नहीं है कि आप तुलसी जी को विदा ही करें। विवाह के पश्चात भी आप तुलसी जी को अपने घर में उसी प्रकार से रखकर उनकी प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। दूसरा, हमें शालिग्राम भगवान जी की आवश्यकता होती है। शालिग्राम भगवान जी जो काले पत्थर के स्वरूप में मिलते हैं। शालिग्राम, जो सच्चे शालिग्राम भगवान जी होते हैं, यह काली गंडकी नदी में होते हैं, काले पत्थर के स्वरूप में होते हैं। कहते हैं कि वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु काले पत्थर के रूप में गंडकी नदी में निवास करते हैं। शालिग्राम भगवान को स्वयं जागृत हरि का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए जब भी हम शालिग्राम भगवान जी को अपने घर लाते हैं तो हम इनसे ऐसे ही पूजा इनकी कर सकते हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। शालिग्राम भगवान स्वयं श्री हरि का स्वरूप हैं। तो यदि आपके घर में शालिग्राम भगवान जी हैं और आप प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं तो ठीक है, आप उन्हीं का के साथ माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं। किंतु यदि आपके पास शालिग्राम भगवान जी नहीं है तो आप अपने आसपास मंदिर से भी विवाह कराने के लिए शालिग्राम भगवान जी को ला सकते हैं। किंतु यदि आपके मंदिर में भी ऐसी सुविधा नहीं है जहाँ से आप शालिग्राम भगवान जी ला सकें तो कोई बात नहीं है, आप भगवान विष्णु जी की कोई मूर्ति या फोटो भी ले सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो आप ले रहे हैं उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। हम विष्णु जी की फोटो के साथ भी माँ तुलसी का विवाह करा सकते हैं। अब इसके पश्चात हमें विवाह की सामग्री की आवश्यकता होती है। उसमें हमें सबसे पहले माँ तुलसी और शालिग्राम जी को स्थापित करने के लिए कोई चौकी या स्टूल की ज़रूरत होती है, तो आप वो ले लें। उसी के साथ लाल कपड़े, लाल, पीला, हरा कोई भी वस्त्र उस पर बिछाने के लिए ले लें। इसी के साथ तोरण लगाने के लिए, यदि आप तोरण लगाना चाहते हैं, मंडप सजाना चाहते हैं, तो आप गन्ने मंगवा लें, 2, 4, 6 आप गन्ने मंगवा लें, उन्हें चारों तरफ लगाकर उनसे मंडप सजा लें। मंडप सजाने के लिए आप इनमें कलावा, फूल, माला, रंग बिरंगी चुनरी कुछ भी आप ले सकते हैं, उनसे आप मंडप सजा सकते हैं। इसके पश्चात पूजा के लिए हमें कलश, नारियल या अशोक के 5, 11, 21 जितने भी पत्ते आप चाहें उतने पत्ते ले लें। एक पानी वाला नारियल लें, उस नारियल के ऊपर रखने के लिए चुनरी व कलावा कुछ भी आप ले सकते हैं।
इसी के साथ आप शालिग्राम जी को समर्पित करने के लिए पीला पटका अवश्य मंगवा लें तथा शालिग्राम भगवान जी के लिए सेहरा या पगड़ी आप कुछ भी ले सकते हैं। पगड़ी जो हम प्राय लड्डू गोपाल जी को पहनाते हैं, आप वह वाली पगड़ी भी ले सकते हैं। यदि आप पगड़ी नहीं ले पा रहे हैं तो आप फूलों का सेहरा बनाकर भी शालिग्राम भगवान जी को पहना सकते हैं। अब तुलसी माता जी के श्रृंगार के लिए उनके श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिछिया, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, मांग टीका, गजरा, सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। चाहें तो आप ये 16 श्रृंगार की वस्तुएं ले सकते हैं और चाहें तो आप 5, 7, 11 जितनी भी वस्तुएं आप माता तुलसी को समर्पित करना चाहते हैं उतनी आप इकट्ठी कर लें। किंतु यह ध्यान रखें कि सुहाग की मुख्य सामग्री आप जरूर ले लें, जैसे बिंदी, सिंदूर, बिछिया, चुंदरी आदि जो सुहाग की मेन वस्तुएं हैं उन्हें आप जरूर ले लें। अब इसके पश्चात पूजा के लिए घी का दीपक, धूप, दीप, नैवेद्य आदि इकट्ठा करें। लाल सिंदूर, इस दिन लाल सिंदूर का जरूर प्रयोग किया जाता है तो वह जरूर रखें। लाल सिंदूर, हल्दी, दूध, पीला चंदन आदि इकट्ठा कर लें। इसी के साथ भोग लगाने के लिए कोई भी फल, मिठाई या यदि आपने अपने घर में हलवा, पूरी, कुछ भी पकवान आप अपने घर में बनाते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये हैं कुछ सामग्रियां जो आपको विवाह आरंभ करने से पहले अवश्य ही इकट्ठा कर लेनी है। तो आइए अब आरंभ करते हैं माता तुलसी का विवाह। माता तुलसी का विवाह करने के लिए सबसे पहले तो आपने जिनको भी आप आमंत्रित करना चाहते हैं, अपने घर बुलाना चाहते हैं, यदि आप अपने आस पड़ोस से या किसी को भी अपने घर बुलाना चाहते हैं तो उन्हें बुला लें। माता तुलसी का विवाह हमें सदैव सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को गोधूली वेला में ही करना चाहिए। दिन में या रात को माता तुलसी का विवाह नहीं किया जाता है। कहते हैं कि गोधूली वेला का समय विवाह के लिए सर्वोत्तम होता है। गोधूली वेला अर्थात शाम का समय, जिस समय सूरज छिप रहा होता है, उस समय माता तुलसी के विवाह का सर्वोत्तम समय होता है। यदि आपके पास उस समय नहीं है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी सुबह को तुलसी विवाह कर सकते हैं। इसी के साथ माता तुलसी का विवाह करने के लिए आपको प्रायः अपने घर के आंगन में ही विवाह करना चाहिए। यदि आपके घर के आंगन में जगह है तो वहाँ कर लीजिए। यदि आपके घर के आंगन में जगह नहीं है तो आप अपने घर की किसी भी खुले स्थान पर, जैसे बालकनी में या छत पर, कहीं भी आप इस विवाह का आयोजन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि बंद कमरे में विवाह का आयोजन ना किया जाए। कोशिश यही करें कि खुले स्थान पर करें। अब विवाह करने के लिए जिस भी स्थान पर आप माता तुलसी का विवाह करना चाहते हैं उस स्थान को सबसे पहले अच्छी प्रकार से साफ सफाई कर लें। अब सबसे पहले घर के सभी व्यक्ति विवाह के लिए अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएं। जैसे भी हम किसी और दूसरों के विवाह में जाने के लिए जब हम श्रृंगार करते हैं, सजते हैं, उसी प्रकार हमें माता तुलसी के विवाह के लिए भी श्रृंगार करना चाहिए। माता तुलसी का विवाह करने के लिए आपके घर के जो भी शादीशुदा दंपति इस विवाह में भाग ले रहे हैं तथा जो मुख्य रूप से कन्यादान करने वाले हैं, माता तुलसी को सभी चीज़ें समर्पित करने वाले हैं, वो उन्हें इस दिन अवश्य ही व्रत रखना चाहिए। वैसे भी माता तुलसी का विवाह कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है तथा एकादशी का दिन श्री हरि को विशेष प्रिय है। उस दिन वैसे भी सनातनी लोग व्रत रखते हैं। तो एकादशी के दिन हम जब तुलसी का विवाह का आयोजन करें तो हमें अवश्य ही उस दिन व्रत का पालन करना चाहिए। सुबह से हमें फलाहार ही करना चाहिए। अब हम जैसे ही जब हम विवाह का आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ पर मंडप सजा लेना है। मंडप सजाने के लिए हमें चारों तरफ गन्ने लगा देने हैं तथा गन्नों को हम आम की बंधनवार से या रंग बिरंगी चुनरी से या फूलों की माला से, किसी से भी, जो भी आपके पास हो, आप उससे सजा लें। अब इस मंडप के बीच में चौकी स्थापित करें जिस पर आप लाल, पीला, हरा कोई भी वस्त्र, साफ सुथरा वस्त्र बिछा दें। अब अलग से जो माता तुलसी का जो भी गमला है उन्हें आप पहले ही अलग से सजा लें, श्रृंगार कर लें। उन्हें साड़ी, लहंगा जो भी आप लाए हैं आप उन्हें वह पहना लें। माला, मुकुट, जो भी चीज़ें आपके पास हैं आप उनसे जैसे भी आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, उस प्रकार से आप उन्हें सजा लें। इसी के साथ भगवान शालिग्राम जी को भी पहले ही पंचामृत से स्नान करा लें तथा पंचामृत से स्नान करने के पश्चात उनका भी थोड़ा बहुत श्रृंगार जैसे आप कर सकते हैं वैसे कर लें। अब उस चौकी पर सबसे पहले शालिग्राम भगवान जी को हमें स्थापित करना है। फिर शालिग्राम भगवान जी के हमें दाईं तरफ माता तुलसी को स्थापित करना है। ध्यान रखें कि इस समय हमें माता तुलसी को शालिग्राम भगवान जी के दाईं ओर स्थापित करना है।
जब हम उनका विवाह कर देंगे उसके पश्चात हम उन्हें बाईं ओर स्थापित करेंगे। अब हम आरंभ करते हैं माता तुलसी के विवाह की विधि। तो सबसे पहले अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना करने के लिए हमें एक लोटे में जल भर लेना है। उस जल में हम इलायची, सुपारी, लौंग, हल्दी तथा एक सिक्का डाल देंगे तथा उस लोटे के ऊपर जो भी आपके आम के, अशोक के पत्ते आप लाए हैं उन्हें सजा दें तथा उसके बाद उसके ऊपर एक नारियल, पानी वाला नारियल रखें। नारियल को हमेशा आप किसी चुनरी में या कलावे में लपेटकर नारियल के ऊपर वह लपेटें तब उसे रखें। नारियल को कभी भी हमें खाली नहीं रखना है। इस प्रकार जब हमारा कलश की स्थापना हो जाएगी तो अब एक लोटे में गंगा जल लें तथा किसी फूल से उस गंगा जल को माता तुलसी पर और शालिग्राम भगवान जी पर छिड़काव करें तथा इसी के साथ ओम तुलसाय नमः, ओम शालिग्राय नमः, इस प्रकार से इन मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार हम माता तुलसी को एक प्रकार से स्नान करा रहे हैं, तुलसी माता को और शालिग्राम भगवान जी को। स्नान करवाने के पश्चात जो भी आप पीला पटका लाए हैं यदि, तो आप वह पीला पटका आप शालिग्राम जी को समर्पित कर दें। यदि पीला पटका नहीं है तो आप उन्हें कोई भी जैसे जो कलावा होता है वह भी आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं। माता तुलसी जी को भी आप कोई चुनरी या कलावा जो भी आपके पास है, वैसे तो हमने श्रृंगार कर ही दिया है, किंतु इस समय हम उन्हें कलावा या चुनरी एक और अवश्य ही समर्पित करते हैं। इसके पश्चात हमें पीला चंदन लगाना है। माता तुलसी को हम हल्दी का लेप लगाते हैं। जैसे जब हम किसी का भी विवाह करते हैं तो नववधू को विवाह से पहले जिस प्रकार हल्दी का लेप लगाया जाता है, उसी प्रकार हम माता तुलसी को भी हल्दी का लेप लगाएंगे। उनके गमले पर हम लेप लगा देते हैं। शालिग्राम भगवान जी को हल्दी दूध में मिलाकर लगाई जाती है, अतः थोड़े से दूध में हल्दी मिलाकर शालिग्राम भगवान जी को भी कहीं कोई टीका आदि आप लगा दें। अब इसके पश्चात हमें वहाँ पर एक घी का दीपक जलाकर रखना है। घी का दीपक जलाएं तथा माता तुलसी और शालिग्राम भगवान जी को धूप, दीप, नैवेद्य जो भी आपके पास है वह सामग्री समर्पित करें। उन्हें श्रृंगार का सामान समर्पित करें। इस समय मंगल गीत जब तक आप ये विवाह कर रहे हैं तब तक आप उन्हें मंगल गीत वहाँ पर गाते रहें। मंगल गीत जैसे कोई भी भजन आदि, जैसे विवाह आदि में मंगल गीत गाए जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी आप भजन आदि अवश्य ही गाएं। अब घर का कोई भी पुरुष शालिग्राम जी के विग्रह को लेकर माता तुलसी की 7 बार परिक्रमा करे। यह परिक्रमा उनके 7 फेरों का प्रतीक है तथा इस प्रकार से उनकी परिक्रमा करके माता तुलसी को अब शालिग्राम भगवान जी की बाईं ओर स्थापित कर दें तथा माता तुलसी को इस समय लाल सिंदूर अवश्य ही चढ़ाएं। लाल सिंदूर चढ़ाने के पश्चात माता तुलसी व शालिग्राम भगवान जी की आरती, चालीसा आदि गाएं। इसके पश्चात माता तुलसी को भोग लगाएं। भोग में आपके पास जो भी फल, मिठाई, खीर, पूरी, जो भी चीज़ें हैं, हलवा, जो भी आपने बनाई हैं, उन सभी का आप यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका पाठ करें। जितना आप में सामर्थ्य हो, जितना आपके पास समय हो, उतनी बार आप इस मंत्र का पाठ माता तुलसी और शालिग्राम भगवान जी के सामने कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो 11 बार, 21 बार, 31 बार भी इसका जाप कर सकते हैं। यदि आप में सामर्थ्य है तो आप इसका 108 बार जाप करें तथा इन दोनों की परिक्रमा करें। यदि आप दंपति हैं, एक साथ आप इनके विवाह का आयोजन कर रहे हैं तो इसमें विवाहित दंपतियों को एक साथ ही परिक्रमा लगानी चाहिए। इसी के साथ जो अन्य व्यक्ति हैं, जो कुंवारे हैं या अलग से हैं, उन्हें भी इस समय परिक्रमा लगानी चाहिए। जो भी आपने माता को सामान समर्पित किया है वो तो आपने कर ही दिया है, किंतु यदि आपके आसपास कोई आया हुआ है, आपने पास पड़ोस से किसी को बुलाया हुआ है और वो भी माता को कोई भी सामान, कोई भी सामग्री कन्यादान स्वरूप समर्पित करना चाहते हैं, तो इस समय वो भी वह सामग्री माता को समर्पित कर सकते हैं। इसी समय उन्हें भी वह सामग्री समर्पित करने के पश्चात ही परिक्रमा लगानी चाहिए। परिक्रमा लगाने से पहले हमारी जो भी सामग्रियां हमें समर्पित करनी है वो सब हमें समर्पित कर देनी चाहिए। परिक्रमा भी आप जितनी भी आपकी श्रद्धा हो आप उतनी लगा सकते हैं, 5, 7, 11, 21 या 108।
जितनी आपकी श्रद्धा है आप उतनी लगा सकते हैं। परिक्रमा लगाने के पश्चात आप माता तुलसी से तथा भगवान शालिग्राम जी से क्षमा याचना अवश्य करें तथा उनसे कहें, हे प्रभु, हे माता, जाने अनजाने में आपका विवाह कराने में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं आप उन सभी को क्षमा करें तथा जिस प्रकार आप अपने प्रिय हरि की प्रेयसी हैं, सदैव से आप उनको प्रिय हैं, उसी प्रकार हमारे घर में भी प्रेम सुख सौहार्द को वृद्धि करें। तो यह है माता तुलसी एवं शालिग्राम जी के विवाह की कथा। इस प्रकार जब विवाह संपूर्ण हो जाए उसके पश्चात जो भी आसपास के लोग हैं आप सभी को प्रसाद अवश्य बांटें। प्रसाद बांटने के बाद जिन्होंने भी व्रत रखा है वे भी प्रसाद को ग्रहण करें। जिस प्रकार हम बारातियों को भोजन कराते हैं उसी प्रकार पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने संबंधियों को भी भोजन कराएं। अब जब हमें विवाह कंप्लीट हो जाता है तब उसके पश्चात प्रश्न आता है कि जो चीज़ें हमने माता को समर्पित की हैं हमें उनका क्या करना है। तो आइए अब हम इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं कि जिस दिन हम माता तुलसी जी का विवाह कराते हैं उस दिन हमें वहाँ से कोई भी वस्तु नहीं हटानी चाहिए, कोई भी वस्तु उनसे अलग वहाँ नहीं करनी है, वहीं पर उसे रखा हुआ छोड़ दें। यदि अगले दिन जैसे आपने गोधूली वेला में माता तुलसी का विवाह किया है तो अगले दिन सुबह को आप यदि चाहें तो वहाँ से अब इन वस्तुओं को हटा सकते हैं। माता तुलसी के पौधे को यदि आपको किसी को दान करना है तो आप उन्हें दान कर दें, ब्राह्मण को या जिसे भी आप दान करना चाहते हैं तो आप उन्हें दान कर दें। किंतु ये ध्यान रखें कि यदि आप किसी को दान कर रहे हैं तो यहाँ पर चढ़ी हुई जितनी भी सामग्री है सबको माता तुलसी के साथ ही आपको दान करना है। तो जब आप दान करें तब तो इसमें कोई बात ही नहीं है, आप सभी चीज़ें एक साथ दान कर सकते हैं। लेकिन यदि आप माता तुलसी को अपने घर में ही रखना चाहते हैं तो अब इस समय आप माता तुलसी को अपने घर में विराजित कर लें। शालिग्राम भगवान जी यदि आपके अपने घर के हैं तो उन्हें भी अपने घर में रख लें और यदि आप मंदिर से उन्हें लेकर आए हैं तो उन्हें मंदिर में भिजवा दें। लेकिन कभी भी खाली हाथ शालिग्राम भगवान जी को नहीं भिजवाते हैं, उनके साथ आप कुछ न कुछ दक्षिणा तथा मिठाई फल आदि जरूर भिजवाएं। जैसे हम अपने मेहमानों को विदा करते हैं तो कुछ देकर ही विदा करते हैं, उसी प्रकार शालिग्राम भगवान जी को भी जब आप मंदिर में भिजवा रहे हैं तो कुछ देकर ही भिजवाएं। तथा यदि आपके पास मूर्ति और फोटो है तो उन्हें भी आप अपने मंदिर में पुनः स्थापित कर सकते हैं। अब जो भी पूजा की सामग्रियां हैं, जो भी आपने श्रृंगार का सामान निकाला है, उन्हें आप किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं, मंदिर में पंडिताइन को दे सकते हैं, अपनी ननद को दे सकते हैं या आप स्वयं भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तथा जो कलश का जल है उस जल को आप पुनः गमले में नहीं आपको चढ़ाना है, उस जल को आप घर में छिड़क दें। घर के जो दूसरे गमले हैं, तुलसी जी पर ना चढ़ाएं, घर के जो दूसरे गमले हैं उसमें आप चढ़ा दें। यदि गमले नहीं हैं तो बालकनी में आदि उसमें आप वहाँ पर भी उसे डाल सकते हैं। जो फूलों की मालाएं हैं आप उन्हें भी गमलों में डाल दें तथा जो गन्नों का जिनका आपने तोरण लगाया है उन गन्नों को प्रसाद के स्वरूप में सभी को बांट दें। तो ये है माता तुलसी जी की विवाह की विधि कि किस प्रकार हमें माता तुलसी का विवाह करना है, किस प्रकार उसके पश्चात हमें वहाँ से उस सामान को हटाना है। वैसे तो आप यही कोशिश करें कि माता तुलसी जी का विवाह एकादशी के दिन ही करें, किंतु यदि एकादशी के दिन आप यह विवाह संपन्न नहीं कर पाते हैं तथा आपकी बहुत अधिक विवाह करने की इच्छा है तो आप द्वादशी को या कार्तिक मास की पूर्णिमा को भी यह विवाह कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और बातें जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। माता तुलसी आपके दाम्पत्य जीवन को इसी प्रकार सदैव सुहाग से भरा रखें, आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम बरसता रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय तुलसी मैया।